हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। 10 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। देखो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं हम लोग 14 जनवरी को। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम लोग? वो मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल आपसे सवाल किया था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किन जिलों में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। तो हरियाणा के अंदर जन्म लेने वाली जो संख्या है वो गिरावट देखी गई है उत्तरी जिलों के अंदर और मध्य जिलों के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का, बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आज का पहला सेशन या पहले सेशन का जो क्वेश्चन जो रहेगा हमारा पहला, वो पढ़ें। उससे पहले बात यह है कि हरियाणा के अंदर श्रमिकों के लिए मोबाइल आधारित लोकेशन सेवा अभी स्टार्ट कर दी गई है। बेसिकली क्या है कि जिससे जितने भी श्रमिक हैं और फैक्ट्री मालिक है उनको परेशानी की जो है ना अब झेलना नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि हरियाणा के अंदर जितने भी श्रमिक उत्थान के लिए और उनके लिए जो है ना जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको पता लगा जा सके, वो बहुत ज़रूरी होता है श्रमिक कल्याण की तरफ से। इसके अंदर हरियाणा के श्रम जो सेवा केंद्र है या श्रम कार्यालय है या ईएसआई हॉस्पिटल है या औषधालय है या जो सरल केंद्र है, उन सभी को जो है ना मैप के माध्यम से या मैप के मानचित्र के माध्यम से सटीक लोकेशन की जानकारी दी जा सकेगी। इसको करना क्या, इसके लिए करना क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर जाके और करना क्या होगा, सेवा केंद्र और जिला चुनना होगा। उसके बाद में सेवा केंद्र का सटीक स्थान प्राप्त करना होगा कि एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है सेवा केंद्र की। मतलब जितने भी सेवा केंद्र है उनके बारे में आप पता लगा सकोगे कि ये जगह यहाँ पे है। जैसे मान लेते कोई श्रमिक है और श्रमिक को किसी जगह जाके सरल सहायता केंद्र पे जाके हेल्प लेनी है, और या एग्जांपल से ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर जाना है या श्रम कल्याण औषधालय में कहीं पे भी जाना है तो उसको जगह मिलती नहीं है। तो अब क्या करना होगा, इन सभी को जो है ना ऐड ऑन कर दिया है मैप के ऊपर, तो वो सटीक जगह पे इजीली जा सकता है, पहुंच सकता है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अभी न्यू ऐड ऑन किया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा मतलब भारत सरकार ने भी क्या किया था, श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारे कदम उठा रखे हैं ऑलरेडी। 16 श्रम कानूनों से संबंधित जो है ना ऑनलाइन सेवाओं के लिए श्रम सुविधा पोर्टल भी बना रखा है भारत के अंदर। तो ये भी एक अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पहले जब घोषणा हुई थी तब भी मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था जब मिलेगा तब भी पढ़ाऊंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको यकीनन देखने को मिलेगा। ये अर्जुन अवार्ड से हरियाणा के अंदर टोटल 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के टोटल 3 खिलाड़ी हैं। खेल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। पहला कौन सा है बताइएगा, चलो कमेंट में। पहला अवार्ड कौन सा है, उसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी था। और उसका नाम कब बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया 6 तारीख को। ठीक है ना, 6 तारीख को, कौन सी 6 तारीख को, 6 अगस्त को 2021 को बदल दिया गया। 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। पहले नाम उसका था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, बात तो ये ठीक है। मेरे जुबान से 7 तारीख क्यों निकल रही थी पता है? क्योंकि 7 तारीख को, 7 अगस्त 2021 को एक और कारनामा हुआ था इंडिया में। हरियाणा का ही रहने वाला एक खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस तारीख को, 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीता था। इस करके 7 अगस्त को हम लोग जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो ये याद रखना आप लोग। और हिसार की पहलवान अंतिम पंघाल है, इसमें अभी अर्जुन अवार्ड लेने वाली। सोनीपत के पहलवान है सुनील मलिक है। और इसके अलावा झज्जर की है दीक्षा डागर। इनको गोल्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जो है ना ये अवार्ड मिला है अभी हाल ही में। एक्चुअली देखा जाए तो इन खिलाड़ियों के अलावा एक नाम और भी है, वो है रितु नेगी। वैसे रितु हिमाचल की बेटी है, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 3 बनाया, पर ये हरियाणा की बहू है। तो इस करके इनको हरियाणा की गोल्डन बहू के नाम से भी जान रहे हैं हम लोग वर्तमान में। मूल रूप से हरियाणा के जो है ना वो 3 है, एक हिमाचल की है, पर वो एक हरियाणा की बहू भी आ गई इसमें, तो वैसे 4 कह लो चाहे आप लोग। रितु या गोल्डन बहू के नाम से कहीं आपको ये मिले सवाल तो आप याद कर सकते हैं, रितु नेगी इनका नाम। तो दीक्षा डागर जो है ये रहने वाली है हरियाणा के झज्जर के गांव छपार की। ठीक है ना, ये गोल्फर है, ध्यान रखना आप लोग, गोल्फ खेलती है ये। और दीक्षा डागर, इनको मिला है अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, दूसरे हैं कौन से, जो सोनीपत के गन्नौर के गांव डबरपुर के पहलवान है सुनील कुमार।
2013 के बाद सुनील पहले ऐसे पहलवान हैं जिनको अवार्ड मिला है, और ये वैसे हंगरी के अंदर फिलहाल के लिए ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी स्पेशली वापस आए हैं ये अवार्ड लेने के लिए यहाँ पे। ये है अंतिम पंघाल। 4 बेटियों में सबसे लास्ट थी तो पिता ने इनका नाम अंतिम रख दिया, चौथी बेटी हुई है। पर अंतिम ने यूं समझिएगा सबसे आगे होने का साहस दिखाया। हिसार जिले के भगाड़ा की रहने वाली है और अंतिम ने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप डेब्यू में अपना नाम ब्रॉन्ज मेडल के रूप में शामिल किया, और के साथ साथ जो है ना इन्होंने ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर रखा है। और मुझे बहुत हद तक विश्वास है कि ये लड़की मेडल लेके आएगी, गोल्ड मेडल लेके आएगी बल्कि। तो वो मेडल का हो सकता है कलर कोई दूसरा भी हो, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि बहुत अच्छा खेलती है। शुभकामना है कि ये लेके भी आए हमारे भारत के लिए। और तो ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में बाकी खिलाड़ी एंड ऑल पूरी टीम भी शामिल है। हाल ही में किसने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन किताब का विमोचन किया है? तो अभी रिसेंटली इस किताब का विमोचन किया है, किसने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब का विमोचन तो किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया, और इस किताब को जो है ना प्रकाशित किया गया हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है कि किसके द्वारा जो है ना इसको प्रकाशित किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो है ना इसको प्रकाशित किया गया। हो सकता है कहीं से आपसे सवाल में आ जाए, क्योंकि साहित्य अकादमी लगभग जो है ना हमारे पेपरों में चर्चा में रही है। काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने साहित्य अकादमी के क्वेश्चन देखे हैं। चंद्रत्रिका का संबंध भी हरियाणा के साहित्य अकादमी से रहा है, तो आप लोग अच्छे से शायद जानते भी होंगे। तो इस सवाल का तो आंसर मैंने आपको दे दिया, श्री मनोहर लाल जी, ठीक है। और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया गया है इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक का विमोचन किया है मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो है ना इसका गठन कब हुआ था, तो आपके पास जवाब होगा। तो आपके पास जवाब होगा 9 जुलाई का, ठीक है ना, 9 जुलाई का होगा। 9 जुलाई 1970 होगा आपके पास जवाब। अच्छा, इसका पुनर्गठन कब किया गया था पता है आप लोगों को? तो इसका पुनर्गठन किया गया था 26 जुलाई को, ठीक है ना, 26 जुलाई को किया गया था पुनर्गठन। 26 जुलाई 2011 को पुनर्गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है पंचकुला के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पहले आ चुका है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ही होते हैं, ठीक है ना। और इसके निदेशक का नाम मतलब आप याद रखिएगा, चंद्रत्रिका जी संभाल रहे हैं इसको। पहले इसमें कुमुद बंसल साहब थे। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? क्वेश्चन शायद बी पेपरों में आया था। ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1991 में। ये किसको मिला था? ये मिला था अशोक भाटिया को, ठीक है ना, अशोक भाटिया, अशोक भाटिया को मिला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना का भी नाम आप याद कर सकते हो, और वो क्या है? वो है समुद्र का संसार, ठीक है ना, समुद्र का संसार। एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना ये याद रखना आप लोग कि 5 साहित्य अकादमी है, अलग अलग साहित्य अकादमी है, और इनका सबका हेडक्वार्टर है तो पंचकुला के अंदर ही। जैसे आपको मैं एक साहित्य अकादमी का बताऊं तो एक तो उर्दू है हरियाणा के अंदर, उर्दू साहित्य अकादमी है ये भी पंचकुला के अंदर ही है। और ये बनी थी वैसे 1985 के अंदर सेटअप हुई थी। 82 के अंदर कंसेप्ट तो आ गया था, लेकिन 85 से काम करना स्टार्ट की। और इनकी मंथली जो मैगजीन निकलती है ना एक, वो भी बहुत फेमस है, जिसका नाम है जमुना तट, ठीक है ना, जमुना तट इनकी मंथली मैगजीन निकलती है। अच्छा, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इनकी मंथली मैगजीन कौन सी निकलती है? हरिगंधा निकलती है इनकी, ठीक है ना, हरिगंधा, ठीक है ना, हरिगंधा के नाम की जो है ना इनकी मंथली मैगजीन निकलती है, हरिगंधा। अच्छा, उर्दू के अलावा हरियाणा के अंदर आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, उर्दू के कुछ अवार्ड याद है आपको? एक बहुत पेपर में आता है, ज़्यादातर हाली सम्मान बहुत पूछा जाता है। हाली सम्मान के अलावा फ़क्रे हरियाणा सम्मान पूछा जाता है, ठीक है ना, हाली और फ़क्रे हरियाणा। आप बताना इनमें कितने कितने पैसे दिए जाते हैं, अगर आपको याद है तो। लेटेस्ट वाले बताना, पुराने वाले मत बताना, ठीक है। एक हरियाणा में संस्कृत अकादमी भी है, ठीक है ना, संस्कृत अकादमी भी है अलग से। संस्कृत अकादमी है, ये कब बनी थी? ये अगस्त 2002 में बनी थी सेपरेटली। और इसका भी हेडक्वार्टर है तो पंचकुला में। इसकी मंथली मैगजीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हरिप्रभा। यूजीसी में शामिल होने वाली हरियाणा की पहली मैगजीन हरिप्रभा ही है, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक पंजाबी अकादमी भी है, ठीक है ना, पंजाबी अकादमी है। पंजाबी अकादमी है, ये कब बनी थी सर पंजाबी अकादमी? चलो कमेंट में बताओ तुम लोग। और पंजाबी अकादमी का मैं वैसे बता देता हूँ कि मंथली मैगजीन कौन सी निकलती है। मंथली मैगजीन निकलती है इनकी शब्द बूंद, ठीक है ना, शब्द बूंद करके इसकी मंथली मैगजीन निकलती है आपकी।
सो ये कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अकादमियाँ हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए। और आगे बढ़ें, अगला सवाल हमारे पास में जो है ना वो कौन सा आ रहा है कि हरियाणा साल 2024 के सूरजकुंड मेले का उद्घाटन कौन करेगा। अच्छा, सूरजकुंड मेला साल 2024 का, अभी दिवाली पे तो मेला लगा ही था, आपको पता ही है। अब सूरजकुंड मेला फाइनल जो हर साल लगता है, आपको पता है कब से कब लगता है, ये फरवरी महीने के अंदर लगता है। ये भी पेपर में आया था अभी रिसेंटली, लेकिन तारीख हर साल बदलती रहती है। इस बार द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत की राष्ट्रपति जी हैं, उनको इसके लिए निमंत्रण दिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। और ये मेला लगने वाला है 2 से लेकर 18 फरवरी तक, तो याद रखना। बाकी इसकी जो अपडेट और आएगी, इसके सदस्य देश, नेशन वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब अपडेट होगा तब तक। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि राष्ट्रपति सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 का निमंत्रण इनको मिला है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो 2 से लेकर 18 फरवरी तक ये मेला चलेगा, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टार IQ एप्लीकेशन जो है ना अपनी गूगल प्ले स्टोर पे है, वो आप कैपिटल लेटर में जो एप्लीकेशन है ना उसे डाउनलोड करना, स्टार IQ। ठीक है, हालांकि एक एप्लीकेशन सुनील बिश्नोई के नाम से है, अब दिख रही होगी आपको, लेकिन है तो वो अपनी ही, बट उसमें रिकॉर्डेड कोर्स होंगे सारे के सारे। न्यू कोर्स जो है ना वो सारे स्टार IQ कैपिटल लेटर वाली एप्लीकेशन है। आपके आधारशिला बैच है वगैरह है, आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना। आपके लिए सवाल है कि पर्यावरण पर्यटन नीति के विकास को भी मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में। इस नीति में हरियाणा के कितने रामसर साइट है उनको शामिल किया गया है, बताइएगा। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना। थैंक यू सो मच।